ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं माघ मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके घर में सुख शांति यश धन वैभव प्राप्त होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भिंगु वंश में ऋतिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति दे करके उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन यापन करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वहीं पर ही मृत्यु हो गई। माघ मास के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके शुंद और उपशुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती थी, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देख करके ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान कर के वन में बैठी थी। तब शुंद व उपशुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा शुंद और उपशुंद से उनके रूप के शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने देखा है, आप भी चल करके देखें। तब मंदिरा के पात रख करके वहाँ पर आए। वहाँ जाकर देखा तो बहुत सुंदर स्त्री वहाँ पे बैठी हुई थी। मंदिरा के पान विहल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों की आपस में उस स्त्री रत्नों को पाने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देख करके उनके सैनिकों में बड़ा कोलाहल हुआ और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उसको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के पास आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। मैं आपको 6वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नाम नगर में हेमकुंडल नामवान कुबेर के सदस्य धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंसे आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उसका प्रायश्चित कर। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल
वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वेश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगा करके भांड और सुखामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत दान को आदि को नहीं करते थे, कभी हवन नहीं करते थे, देवता पूजन नहीं करते थे, ब्राह्मण की सेवा नहीं करते थे, ब्राह्मण के पास नहीं जाते थे, विष्णु भगवान का पूजन नहीं करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। वह दरिद्रता को प्राप्त हो गए, अंतत दुखी हो गए। भाईजन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़ करके चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राज्य के भय से नगर को छोड़ करके डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मार करके खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांध करके यम के पास और कहने लगे, हे महाराज, इन पापियों के लिए क्या आज्ञा है? और यदि आपको 7वां अध्याय सुनना है, ये सब कथा जाननी है, तो कृपया करके मेरे चैनल पे बने रहें और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि सारी कथाएं आपको प्राप्त हो सके। और आप कमेंट जरूर किया करिए। ओम हर हर महादेव। जय माता दी।